छोटी करके टेबल का टेबल का हाल तो देखो। अभी नहीं अच्छा मामा छोटी करके बस अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने मान में रखे। ये तो हमने ना इतनी बारिश तेज थी जिसकी वजह से ना हम शादी इंजॉय नहीं कर सके ना। हमने इतनी तेज बारिश थी तो हमने कहा कि पता नहीं शादी हो गई या क्या हो गया, इसलिए फिर हम ना लेट आए। जब लेट आए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बारिश इतनी ज़्यादा थी हमारे इधर। और अब फिर से बारिश हो रही है, अब फिर से बारिश हो रही है। और बारिश में अब बारात आई है, पहले उन्होंने खाना खिलाया और टेंट भी गीले थे, हर चीज़ गीली भीगी हुई थी, हर चीज़। तो वैसे बड़ा मज़ा आ रहा है इनकी शादी में, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं ये लोग। हम लोगों की शादी तो बस ऐसी सिंपल सी होती है, चुप करके खामोशी से बैठ जाते हैं। और मैंने तो कपड़े शपड़े भी नहीं पहने, मैंने कहा पता नहीं शादी हो गई होगी, क्योंकि हम घर में इतनी लेट हो गए थे, बारिश इतनी ज़्यादा थी जिसकी वजह से फिर हम लेट आए। तो यहाँ पे फिर मैं कपड़े नहीं पहने, बच्चा को मैंने तैयार कर लिया था। मैंने कहा अगर ना भी शादी हो गई हुई तो फिर भी हम बच्चों को तो चलो तैयार करके दिखा देंगे। तो यार हमने शादी बहुत इंजॉय की है, इतना का मज़ा आया, हद से ज़्यादा मज़ा आया। हमने ना दूल्हे की उनकी इजाज़त से ना दूल्हे की बस थोड़ी सी वीडियो बनाई है, बाकी इसके अलावा हमने किसी की वीडियो नहीं बनाई। और बारिश होती रही है, अब तो मौसम इतना अच्छा हो गया, शादी भी ख़त्म हो गई है और बारिश भी ख़त्म हो गई है। मौसम इतना अच्छा हो रहा है और बड़ा मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। इनकी शादियों में तो अजीब ही रौनक आती है, हम लोग तो बस सुनसान में शादी करते हैं। तो ये सावर देख लें, सावर गोला शोला खा के फेंक लो। चले यस, हम अभी भी शादी से वापस आए हैं और इतना थक चुके हैं, अभी तक पानी नहीं पिया। तो मैंने कहा मैं व्लॉग का एंड कर दूं, फिर उसके बाद में पानी वानी पीते हैं। तो बाकी शादी बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत अमेजिंग थी। मैं कहती हूँ ऐसी शादियाँ कभी भी नहीं देखी जितनी शादी उनकी इंटरेस्टिंग थी। और हमने तो पूरी शादी इंजॉय की है। पहले उन्होंने खाना खिलाया था, खाना खिलाने के बाद उन्होंने मेकअप किया
पार्लर में चली गई, तैयार हुई। तैयार होने के बाद उन्होंने फिर आके बारात को रिसीव किया। पास से बारात आनी थी तो मतलब बाद में उन्होंने रिसीव किया। और जो वो उन्होंने जहेज दिखाया ना दुल्हन का, उन्होंने बाई लगाया हुआ था। और बारिश, मैंने आपको बताया बड़े धुआंधार आ रही थी, आज बारिश हुई है। और उनका सारा सामान भीग गया, सामान A to Z सारा सामान भीग गया। जो पेटियों के बिस्तर थे वो भी उन्होंने बाई निकाल निकाल के लगाए हुए थे, हर चीज़ उनकी भीग गई, ख़राब हो गई। वो ना बारिश में, मैं तो घर में ही थी ना, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि पास वाली गली में था ना दूल्हे का घर। तो फिर ना वो आयशा के घर से ना दुल्हन के घर सामान उठा उठा के बारिश में लेके जा रहे थे। और कुछ औरतें गिर रही थी सामान लेके, लोग बता रहे थे कुछ औरतें गिरी भी सामान ले लेके जा रही थी। इतना इंटरेस्टिंग माहौल था वो ना कि क्या कहने की बातें। और पहले कभी बारिश आई नहीं पहले कभी बारिश आई नहीं और फर्स्ट टाइम बारिश आई, और इतनी धुआंधार बारिश थी ना कि वो कहते हैं हमारा सारा सामान भीग गया, कोई एक चीज़ भी बाकी नहीं रही। अब उन्होंने फ़ैन चलाए हुए थे और सामान जो है वो खुश्क कर रहे थे। तो बाकी ना ये शादी अच्छी थी। पहले उन्होंने खाना खिला दिया था, खाने में बस सिंपल सा खाना था उनका, लेकिन अच्छा था, बहुत अच्छा था। लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत इज्जत करने वाले लोग हैं। तो हमने खूब इंजॉय किया। फिर उसके बाद हमने दुल्हन देखी, फिर हमने दूल्हा भी देखा, वो दूल्हा हमने आपको भी दिखाया। तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ थी वो ये थी कि जो दूल्हे की मम्मा थी ना, वो यानी काफ़ी एजड हैं। जब मेरी दोस्त है उनकी दादा है ना, तो उसकी बड़ी बहन की शादी हुई, उसके बच्चे भी बड़े बड़े हैं। हाँ, तो मतलब इतनी बूढ़ी हैं और उन्होंने ना झूमर लगाई थी, बिंदियाँ लगाई हुई थी और इतनी इंटरेस्टिंग पायल पहनी हुई थी, इतनी बड़ी बड़ी और इतनी इंटरेस्टिंग लग रही थी कि मैं दिखा नहीं सकती थी। काश मैं दिखा पाती आप लोगों को। तो ये सबसे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ थी। फिर उसके बाद जब दुल्हन की रुखसती हुई ना, इतना वो रोए, इतना वो लोग रोए ना, बातें कर करके रोए। तो ये रोते तो वैसे हम लोग भी हैं, हमें भी थोड़ा अफसोस होता है, दुख होता है कि बिछड़ रही होती हैं बेटियाँ और अगले घर के नसीब को पता नहीं होता, लेकिन इतना नहीं रोते जितना वो तो गले मिल मिल के एक दूसरे को बयान कर करके रो रही थी और आदमी भी रो रहे थे। तो बाकी उसके बाद बाकी रुखसी हो गई। फिर हम घर वापस आ गए, पैदल हम गए, पैदल ही वापस आए हैं। तो बहुत थक चुके थे, चूर हो गए थक के। तो अब हम जी पानी वानी पियेंगे, सुकून करेंगे, रेस्ट करेंगे, खाना वाना हम खा के आए हैं। तो ये था भैया मेरा आज का व्लॉग। तो अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दिया करें। अपनी बहन को दुआ में याद रखा करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। असावर में आज हिम्मत ही नहीं है, असावर ने कल बाल कटिंग करवाए जिद कर करके, कहती मम्मा मुझे ये बाल ना ऐसे काटते हैं, मुझे ये बाल ऐसे काटते हैं। फिर इसके मैंने बाल कटिंग करवाए। असावर क्या बोलोगे? काटने वाली मखलूक क्या बोलोगे?